हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है थरवाना नेपाली शादी की रस्म में। और ये अपना लास्ट एपिसोड है थरवाना नेपाली शादी। और इससे पहले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि नेपाल से दुल्हन की विदाई हो गई थी और बारात की घर वापसी हो गई। और इस एपिसोड में आप सभी लोग देखोगे कि जब बारात नेपाल से अपने गांव आती है और दुल्हन के संग आती है तो यहाँ पे क्या क्या रस्म, क्या क्या रिचुअल्स निभाए जाते हैं, मनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। तो जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप सभी लोग देख रहे थे कि कैसे ड्राइवर गाड़ी का गेट नहीं खोल रहा था क्योंकि उसको विदाई चाहिए था जाने के लिए। तो उससे कुछ बात करके कुछ पैसे दिए जाते हैं। 500 मांग रहा था, पता नहीं कितना देता है गंजवा या दूल्हा। देने के बाद दुल्हन को गाड़ी से नीचे उतारा जाता है। उसके साथ सभी लोग आते हैं, घर वाले, जो भी उनके घर वाले और अपने घर वाले, सब दुल्हन को लेके ढक के लेके आते हैं। दुल्हन की भौजी या दूल्हे के भौजी, साथ में उसकी बहन, बढ़िया से पकड़ के लेके आते हैं। क्योंकि इसके बाद अपने इधर जो थारू कल्चर में जो रस्म होती है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। उनको धीरे धीरे करके लेके जाया जाएगा। जहाँ अपने घर है, घर के द्वारे पे, वहाँ जहाँ देवी देवता रखे हैं अपने ट्राइबल वाले, वहाँ पे पूजा पाठ की जाएगी। लेकिन उससे पहले द्वार पहुँचा जाता है। द्वार पे परछा जाता है। जो घर में मुखिया होती हैं लेडीज, चाहे बूढ़ी हो गई, सबसे बड़ी बूढ़ी होती हैं, तो वहीं पे बूढ़ी ही परछेंगी दरवाजे पे। कुछ उसमें परछने में कुछ चीज़ें सामान लगता है, अभी आप सभी लोग देख पाओगे। तो परछा जाता है वहाँ पे। परछने के बाद एक उसमें दिया में कुछ चावल या लोटा जैसे होता नहीं है, उसमें रखा जाता है, या दाहिने पैर से मार के लात या तोड़ के। उसके बाद जो अंदर देवी देवता रखे रहते हैं, जिसे मिंझारी बोला जाता है, वहाँ लेके जाया जाता है। और फिर वहाँ पे ढोक वोक लागा जाता है, पूजा वूजा की जाती है। जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं शादी ब्याह में, उससे क्षमा याचना की जाती है। ये सारी चीज़ें की जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप देख पाओगे और जानोगे। तो चलो देखो आप सभी लोग और जानो कि अपने इधर क्या क्या रस्में की जाती हैं थारू कल्चर में। ही ना चले तो अभी यार लेको भर दी मार भी नहीं, आगे पीछे नहीं आता। ₹12 प्लेट। द्वार से कहते का हतो 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 ना पीछे आगे पीछे
चाय कहाँ बोल रही है? अपन बेटी है तो नहीं दिखाता डाले 100 रुपया अरे 100 रुपये ले आता है। पैसा यार लेते तो चल भाग अब यहाँ से ले जा भाग ले पैसा चल जा लाई जरा तो बउआ कहाँ ले तो बताओ दूर जाओ तो अरे दूर बैठ जाके गोदी में तुम्हारे में थोड़ा तेज से लड़ा रहे हो आखिरी वाला गजनिया गजनिया भाग गेल अरे काकट गाड़ी में माल नहीं मैं नहीं देखा तू आए गले सवर है आए लुनी का अरे चलो दर्द के बोल गिलास थोड़ा पानी पहले पानी भरे तन दूर भर में भरी हाथ धोए ना रे वहां गोल हो जाई हां वहीं के कुल धोए जा वाले के यहां दे रे यहां तो हाथ गोरी नहीं धोइली हो कोई ना बोला ये बात और पिछौड़ा बना दो हां बिछाए लगा बुला ना तो अभी आप सभी लोग देख रहे थे दूल्हा और दुल्हन को परछने वाली रस्म जो अपनी नानी जी परछ रही थी। बढ़िया से परछने के बाद जब दूल्हा और दुल्हन को घर में लाया जाता है तो दरवाजे छेकाई की रस्म भी की जाती है जो दूल्हे की बहनें करती है। जितनी भी बहनें होती हैं सभी लोग दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, घर के अंदर इस बार खड़े होते हैं लाइन लगा के। जब तक उनको पैसे नहीं दिए जाते तब तक वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं जहाँ अपने देवी देवता नहीं रखे होते हैं वहाँ जाने तक की, क्योंकि उसके बाद वहीं पे पूजा पाठ होने वाली है। तो सभी लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कोई डिमांड करता है मुझे 100 200 300 400 500 चाहिए, तो 500-600 मांग रहे थे। तो दूल्हे के पापा मान लो या गंजा हो गया दूल्हे की बहन या दूल्हे से डिमांड किया जाता है कि मुझे 500 या 1000 रुपये चाहिए। तो वहाँ पे नेगोशिएशन होता है, कहते 100 200 ले लो, तो मानते नहीं हैं, लेकिन किसी तरह
उनको मनाया जाता है 200-300 रुपया दे के, तब उनको हंसते हैं। फिर जाके पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद सेवा लागा जाता है। मुंह दिखाए की रस्म नहीं होती है। जितने भी मेहमान आए थे, घर वाले या मेहमान आए होते हैं, जाके उनका पैर छुआ जाता है और मुंह दिखाए की रस्म होती है। तो उनको जो भी खुशी खुशी होता है, कोई 100, कोई 50, कोई 200, कोई 10-20 रुपये, जिनकी श्रद्धा जैसी होती है वो पैसे दे देते हैं। तो ऐसे करके सेवा लागा जाता है। ऐसे मुंह दिखाए की रस्म होती है अपने थारू कल्चर में। और मुंह दिखाए की रस्म, सेवा लागने की रस्म ख़त्म होने के बाद अवन गवन वाला रस्म होता है। पहले अवन गवन की रस्म गांव के बाहर किया जाता है, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, तो क्या करते हैं थारू लोग, अपने आंगन में ही अवन गवन की रस्म हो जाती है। अवन गवन की रस्म होने के बाद खाना वाना सबको खिलाया जाता है। अवन गवन में होता क्या है कि जो दूल्हा नहीं होता है, जो अपने देवी देवता होते हैं ट्राइबल वाले, एक गोलरा होता है, उसमें दारू भरा होता है जिसे छाकी बोला जाता है। सभी देवताओं पे चढ़ाएगा, ढोक लागेगा, आशीर्वाद लेगा, क्षमा याचना करेगा और फिर उसके बाद मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। जो चौथियार आते हैं दुल्हन के साइड वाले, उनको खाना खिलाया जाएगा। खाना खिलाने के बाद सेवा वो लागा जाएगा। उसके बाद उनको विदा कर दिया जाएगा। और फिर रात में डांस वांस होता है, डीजे पे सभी लोग नाचते हैं। खुशी खुशी जो मेहमान आए होते हैं घर वाले, सब डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं शादी को। और इस तरह अपने इधर के थारू नेपाली शादी वाला कल्चर, जो रिचुअल्स होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह शादी होती है अपने इधर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अपने थारू कल्चर वाला, नेपाली कल्चर वाला शादी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making up the songs and I don't take the fees.